आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और आज के सेशन में आप देख रहे होंगे इस डिजिटल पैनल पे स्टोरी का टाइटल। और आप इसको देख के कहीं न कहीं आप समझ पा रहे होंगे कि इसका जो टाइटल है वो है फ्रीडम फ्रॉम इंग्लिश। मतलब अंग्रेजी इंग्लिश से आज़ादी। आज़ादी का कई मीनिंग होता है। आज़ादी का एक मीनिंग होता है भाई कि हमको हमेशा के लिए इससे छुटकारा मिल जाए। और एक इसका मीनिंग होता है कि हम आज़ाद हो जाने के बाद में हम जो चाहे वो करें। अब आप बोलेंगे सर दोनों का कॉन्टेक्स्ट तो लगभग सेम ही है। मुझे लगता है क्या कि हम इस पे डिस्कस करेंगे इस क्लास के लास्ट में। फिलहाल इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सोचिएगा कि आज़ादी का कई मीनिंग होता है, जिसमें से आप कितने मीनिंग के बारे में जानते हैं। ठीक है। तो एक हमारा आज का जो वर्ड है फ्रीडम, इसको हमने यूज़ किया है किस कॉन्टेक्स्ट में। हालांकि सेंटेंस कहना ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि हमने फ्रीडम फ्रॉम इंग्लिश कहा है। हालांकि ये सेंटेंस भी नहीं है, अपने आप में फ्रेज है। चलिए बात के बाद हम ग्रामेटिकल पोर्शन पे बात कर लेंगे बाद में। फ्रीडम फ्रॉम इंग्लिश, अंग्रेजी से आज़ादी। हम आपके स्क्रीन से, आपके डिस्प्ले से आप बोल सकते हैं कैमरा के सामने से थोड़ा सा हट जाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि आप वीडियो को पॉज कर दें और एक झलक एट अ ग्लांस यू शुड स्टडी, यू शुड रीड बाय योर सेल्फ। आप अपने से एक बार इसे पढ़ेंगे और खुद से देखेंगे कि आप किस लेवल पे खेल रहे हैं। अब आप इसको बना सकते हैं। बनाने का मतलब ये है कि आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आप इसको सिर्फ रीड कर पा रहे हैं या इंग्लिश के एक एक सेंटेंस के एक एक वर्ड को ब्रेक करके आप उसमें से उस मीनिंग निकाल रहे हैं। इतना करना काफ़ी नहीं होगा। स्पोकन में आपको करना क्या होगा, आपको इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि ये स्टोरी है। तो जाहिर सी बात है कि कोई न कोई स्टोरी राइटर होगा। इस कहानी को लिखने वाला कोई ना कोई क्या होगा, कहानीकार होगा। तो अब आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से थिंकिंग करना है। आपको सोचना है कि क्या आप इसी स्टोरी को आप अपने मन से, आप अपने हिसाब से, आप अपने क्या बोलते हैं शब्दों में बोल सकते हैं कि नहीं। इस बात को आपको ख्याल रखना पड़ेगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि क्या आप नए सेंटेंस को आप ऐड कर सकते हैं कि नहीं, कितना आप में कॉन्फिडेंस है, आप कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। इसके बाद में अगर इस स्टोरी को आप कंटिन्यू देखते हैं तो देखने के बाद में आपको ऐसा अगर होता है महसूस कि ये सर कि अब तो ये एकदम बच्चा वाला कहानी हो गया है, क्योंकि हम इस सीरीज में लगभग 1 महीना के आसपास से जुड़े हुए हैं एंड आई फील कंफर्टेबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स वॉट एवर यू आर टीचिंग। बट द मेन पॉइंट इज दैट only understanding is not enough. You have to understand, you have to think about that कि you can create a story, you can write a story, you can speak all this sentence by your own words in yourself, sorry, by yourself. आप ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। if you can think about that कि yes sir I can do all these things, whatever you are doing I can also do that, तब हम क्या करेंगे, आपका फिलॉसफी हो गया जिसको आप बोलते दर्शन शास्त्र, एथिक्स हो गया, या जो आपका अच्छा अच्छा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी वगैरह हो गया, तो हम उस सब्जेक्ट के कुछ ऐसे पोर्शन उठाएंगे और उसका जो आपका कांट है, एरिस्टोटल है, आप बोल सकते हो ओशो है, इसके बाद में बहुत ऐसे रहे दार्शनिक, उसका कुछ कोटेशन वगैरह है या उनकी कुछ स्टोरी वगैरह है, जो हम उसको लेकर के आएंगे। और उसमें क्या होगा, आपको एक्टिव रीडिंग करना होगा। एक्टिव रीडिंग का मतलब होता है कि आपको केवल उसको रीड नहीं करना है, रीड करने के साथ साथ आपको समझना होगा, कॉम्प्रिहेंड करना होगा कि इसका मीनिंग क्या निकल सकता है। और उसमें एक लाइन का कई मतलब निकलता है, मतलब एक ही लाइन का बहुत सारा अर्थ हो सकता है। आपको उसको समझाना पड़ेगा अपने वर्ड्स में, इस भाषा में। तो हम इस पर भी करेंगे डिस्कशन, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा सीरीज है इसमें हम कोशिश करते हैं खास करके वैसे व्यूवर्स को लेकर के हम वीडियो बनाए जो एकदम फ्रेशर है। दे डोंट हैव एनी आइडिया हाउ टू स्टार्ट द स्पोकन इंग्लिश, दे डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट हाउ टू रीड या व्हाट इज रीड, हम क्या पढ़े, कैसे पढ़े एंड व्हेन, कब पढ़े, हाउ एंड व्हाई, क्यों पढ़े। वाई का आंसर तो पता आपको होगा, इस बात को आप जानते ही हैं। तो आज की इस क्लास को करते हैं हम लोग स्टार्टअप। और आज के इस स्टोरी में आपका जो वर्ड मीनिंग से एक्चुअली वो सारे के सारे इजी है, दैट इज वाई हम उस पर डिस्कस बिल्कुल भी क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है जी। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। एक बात और, आप लोग क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं ना, वीडियो को लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं। इट्स ओके आप लाइक नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन अगर आपके पास कोई परेशानी है, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम and if you want to get your solution then please try to do comment on comment box. I will try to answer over there, I will try to answer over there, ठीक है जी। तो आइए इस क्लास को करते क्या स्टार्टअप। हमने यहाँ पे क्या लिखा है सर,
हमने यहाँ पे लिखा है, हमने यहाँ पे, मुझे यहाँ पे डिस्कस करना है। डिस्कस क्या करना है वो देखिएगा जी। हम लोग यहाँ पे डिस्कस क्या करने वाले हैं इसके बारे में देख लेते हैं। हमारा स्टोरी क्या है? फ्रीडम फ्रॉम इंग्लिश, अंग्रेजी मतलब इंग्लिश से आज़ादी। चलिए जी। वंस, एक बार, देयर वॉज अ बॉय, एक लड़का था, हु वॉज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग। कभी कभी होता क्या है, हम एफर्ट लगाते, अच्छा हम एफर्ट लगाना अच्छा चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे हम कंसंट्रेट न कर करके, अपने अपने आप को कंसंट्रेट न करके हम उस पॉइंट को लैग कर रहे होते हैं। और हम कभी कभी दिखाने वाली करते मेहनत, क्या आई एम डूइंग हार्ड वर्क, बट द पॉइंट इज दैट इन फैक्ट यू आर नॉट डूइंग हार्ड वर्क। हम शो अप तो कर रहे होते लेकिन आप कर नहीं रहे होते हैं। आप शो अप कर रहे हैं कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन आप हार्ड वर्क कर नहीं रहे होते हैं। तो इस बात को भी आपको क्या करना होगा, समझना होगा। दूसरी बात क्या है, वंस, एक बार, देयर वॉज अ बॉय, एक लड़का था, हु वॉज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, जो निरंतर लगातार जो है थिंकिंग कर रहा था। वैसे अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं यहाँ पे कि व्हाट इज द ग्रामेटिकल प्रोफाइल ऑफ थिंकिंग ओवर हियर, ओवर देयर, तो आप बोलेंगे सर एक्चुअली इट्स अ वर्ब एंड सेंस ऑफ परसेप्शन वाला ये वर्ब है। और इस वर्ब को क्वालिफाई करने वाला जो हमारा वर्ड है कांस्टेंट से आपका बना है, कॉन्स्टेंटली, ये क्या है? तो आप मुझे बोलेंगे सर एक्चुअली इट्स एन एडवर्ब। ठीक है, चलिए। लगातार कर रहा था आप क्या, सॉरी सोच रहा था, व्हाट शुड आई डू टू लर्न इंग्लिश, कि हमें क्या करना चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए। एक्चुअली देयर इज ए क्वेश्चन था फॉर हिम, उनके लिए, एंड इट वाज व्हाट, वो क्या था? तो वो ये था कि व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए, इन एवरी पार्ट ऑफ हिज लाइफ। कभी कभी होता क्या है कि किसी किसी चीज से आप जितना दूर भागते हैं वो आपको उतना पीछा करता है। इस या नो, इस बात को आप जानते हैं। अब आपका एनडीए है, नेवी है, एयरफोर्स है, या आप बोल सकते हैं अगर आप प्रिपरेशन करेंगे यूपीएससी का तो बाद में यूपीएससी में आप पढ़ेंगे सीसैट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, आप वहाँ पढ़ेंगे कंप्रीहेंशन, तो वहाँ इंग्लिश का आपको आवश्यकता होगी। बैंकिंग है, एसएससी है, मतलब ये क्लैट है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, बीएचयू में भी आपको, हमको लगता है कि इंग्लिश शायद कंपलसरी है। लैंग्वेज अगर आप लेंगे तो हालांकि आई एम नॉट कंफर्म, लेकिन मुझे लगता है शायद है। तो आप बहुत सारे वैसे एरियाज है, आप स्पेशली तो आपका एसएससी वगैरह हो गया, आपका इसमें सीजीएल है, एमटीएस है, सीपीयू है, स्टेनो है, एंड सीएचएसएल है। बैंक में आपका बहुत सारे बैंक के बहुत सारे पोस्ट हैं, जिसमें आपका क्लर्क और बैंक पीओ क्या है, फेमस है। आपका इंश्योरेंस सेक्टर्स के बहुत सारे एग्जाम हैं। तो बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी है। एंड आप जब भी आउट ऑफ बिहार जाएंगे देन यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ ऑफिसेस, आपको बहुत सारा मिलेगा कार्यालय। एंड इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश देन यू कांट गेट अ गुड जॉब ओवर देयर। और अगर आपको इंग्लिश नहीं बोलने आती है, इफ यू डोंट हैव कमांड देन यू कांट गो अब्रॉड, क्योंकि अब्रॉड जाएंगे आप तो वहाँ का जो लैंग्वेज अलग है, आपका यहाँ का लैंग्वेज अलग है। एंड इट इज़ अ बैरियर फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स, फॉर ऑल दोज people they want to do something better, and English is compulsory over there। जहाँ पे इंग्लिश आवश्यकता है ही, और आपको अगर नहीं आ रहा है और अगर आप इस कैटेगरी में से आते हैं तो ये आपके लिए एक बैरियर है जिससे आपको क्या करना होगा, तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमारा कहानी क्या है, इंग्लिश सीम्ड नेसेसरी, इंग्लिश जो है ज़रूरी है, ऐसा उनको होता है प्रतीत। वेदर, जबकि इट वॉज अप्लाइंग फॉर अ जॉब, जबकि इट वॉज अप्लाइंग फॉर अ जॉब, इसको जॉब में भी इसको आप करते हैं अप्लाई, या गोइंग फॉर हायर स्टडीज, अगर आप जाते हैं उच्च शिक्षा के लिए, हायर स्टडीज के लिए, तो वहां पर भी इसकी आवश्यकता होती है। इंग्लिश वॉज एवरीवेयर, इंग्लिश जो ये हर जगह है, एंड स्पेशली इन टूडेज वर्ल्ड। विदाउट इंग्लिश यू फील दैट कि आई एम समथिंग, मतलब कि हम जो है कुछ क्या है, आई हैव लॉस्ट समथिंग, मैंने कुछ खो दिया है, या कुछ तो है जिसकी जस्ट बिकॉज ऑफ इट कि हम जो है थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है कि आई एम वीक, हम कमज़ोर हैं। आगे बात करते हैं। ही थॉट, उसने सोचा, हाउ कैन आई गेट फ्रीडम फ्रॉम दिस इंग्लिश, मतलब फ्रॉम दिस लैंग्वेज, कि हमको कैसे जो है इस लैंग्वेज से, इस भाषा से मुक्ति मिल सकती है। इस चीज़ के बारे में क्या करता है, सोचता है। कौन? वह लड़का जो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। ठीक है जी, चलिए
अब हम लोगों ने यहाँ पे किया स्टार्टअप सेकेंड स्लाइड को, और इसमें क्या लिखा हुआ है, द बॉय वह लड़का, द बॉय वह लड़का, ग्रे आपका ग्रो का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है जी। और इस ग्रे का मतलब होता है बढ़ा, ग्रे अप स्पीकिंग हिंदी, मतलब पला बढ़ा है बोल करके। स्पीकिंग का मतलब आपका स्पीक में आपने आईएनजी को सफिक्स कर दिया है, तो ये हमारा बन गया है स्पीकिंग। स्पीकिंग का मतलब जानते हैं आप, और हिंदी भी आप, ये आपका लैंग्वेज है। तो द बॉय वह लड़का, ग्रे अप बढ़ा, स्पीकिंग हिंदी, हिंदी बोलकर, एंड और ऑल हिज एजुकेशन वाज इन हिंदी मीडियम, यू कैन से इन हिंदी। उनका जो एजुकेशन रहा है वो रहा है हिंदी में ही, उनका जो रहा है एजुकेशन वो रहा है हिंदी में ही, ठीक है। चलिए, ही हैड लर्नड एवरीथिंग, उसने सीखा है सब कुछ, फ्रॉम हिज स्कूल, अपने स्कूल में। सब्जेक्ट्स हो गया जिसको आप जानते हैं विषय के नाम से, सब्जेक्ट्स हो गया, या सब्जेक्ट्स टू लाइफ लेसन, या हम इसको सब्जेक्टिविटी हो गया, या सब्जेक्ट का कई मीनिंग होता है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो हिज स्कूल सब्जेक्ट, अपने स्कूल का सब्जेक्ट हो गया, टू लाइफ लेसन्स हो गया, अपने जीवन का जो पाठ है वो हो गया। ही हैड लर्नड एवरीथिंग इन हिंदी बिकॉज ही हैज हिंदी बैकग्राउंड, उनका जो बैकग्राउंड था वो हिंदी का था, दैट इज वाई ही लर्नड एवरीथिंग इन हिंदी, एंड ही वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, एंड ही वॉज प्रिपेयरिंग, ही वॉज spending, he was learning English, but in spite of it, he didn't get success, उसको सफलता जो है इसमें नहीं मिली थी। He doesn't have any idea how to communicate, how to speak, how to express his feelings in English. It's okay in front of all the people at a public space, या at public you can say आपका जो public place वगैरह हो गया, public place like garden, mall, मार्केट, स्कूल, कॉलेजेस, या लॉट्स ऑफ प्लेसेस ओवर देयर, बहुत सारे जगह है, एयरपोर्ट। आगे कहानी क्या है, नाउ अब ही लेफ्ट, सॉरी नाउ अब ही फेल्ट, अब वह महसूस करता था, फील का सेकंड फॉर्म है लॉस्ट, खोया हुआ, एंड वॉन्डरिंग का मतलब होता चिंतित, और वो जो है थोड़ा सा चिंतित भी रहता था। चिंतित समझते हैं ना आप। He was worried about his communication skill because he doesn't have any idea how to communicate in English language, and he wants to learn spoken English. He wants to speak English because he wants to get good job, and English was the barrier. English was the barrier, and he doesn't have any idea how to speak, how to command over this language. ये सारी चीजें हैं। आगे how can I switch? How can I switch? मैं कैसे switch कर सकता हूँ आप breathing to English in just a few months? कि हम कुछ ही महीनों में जो है इंग्लिश में सब कुछ को कैसे स्विच कर सकते हैं। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स ही वांट्स टू यूज ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर ही डज इन हिज डेली लाइफ, ही वांट्स टू स्पीक एवरीथिंग इन इंग्लिश, बट द मेन पॉइंट इज दैट मेन पॉइंट इज दैट एज आई सेड यू जस्ट 2 minutes बैक, 2 minutes जस्ट बिफोर 2 minutes, 2 मिनट पहले मैंने आपसे कहा कि इन्होंने जो है कोशिश किया था कि इससे इंग्लिश से आज़ादी मिल जाए और कुछ ही महीने में ऐसा हो जाए, और इसके लिए इनका क्या क्या रहा है प्रॉब्लम, इसको कैसे निकालता है सोल्यूशन इन चीज़ों का, हम इस पर थोड़ा सा कर लेते क्या डिस्कशन, थोड़ा सा और करते डिस्कशन। हाउ कैन आई गेट फ्रीडम फ्रॉम दिस लैंग्वेज, हमें कैसे मिल सकती है मुक्ति इस भाषा से। ही वॉज डीपली थिंकिंग एंड मम्बलिंग टू हिमसेल्फ, वह जो है एकदम गहराई में जो है डीपली क्या करता था, थिंकिंग सोचता था, एंड मम्बलिंग बरबराना इसका मीनिंग होता है, आप इसको बोल देते हैं क्या बोलते हैं, बदबुदाना भी, बुदबुदाना भी, वीर, या इसका एक और भी मीनिंग होता है बुदबुदाना का। इस चीज़ का मीनिंग एक्चुअली मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है वो, आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड राइट नाउ। तो एंड मम्बलिंग टू हिमसेल्फ, वो अपने आप में बरबराता था कि भाई ये कैसे होगा, हाउ आई कैन ओवरकम ऑन दिस लैंग्वेज। वन डे एक दिन द बॉय डिसाइडेड, वह लड़का जो है क्या करता है, लेता है डिसीजन। ही नीडेड टू फाइंड अ सॉल्यूशन, और वो उससे आवश्यकता होती है और ज़रूरत होती है, ज़रूरत आवश्यकता। ही नीडेड
टू फाइंड, उससे आवश्यकता होती है सॉल्यूशन, एक समाधान का, टू स्टॉप, स्टॉप करने के लिए, वॉरिंग, चिंतित होने से कैसे बचे वो इसके लिए, अबाउट इंग्लिश, कि भाई इंग्लिश पे कैसे कमांड किया जा सकता है, हाउ आई कैन कमांड ओवर दिस लैंग्वेज, वाइल ब्राउजिंग, ब्राउजिंग समझते हैं आप, क्रोम ब्राउजर आपका हो गया, या जितने भी आपके एप्लीकेशन है आप उसको बोलते हैं ब्राउजिंग। और यहाँ पे जब आप उसको कर रहे हैं स्क्रॉल, तो यहाँ पे उस सेंस में इसका क्या हुआ, यूज हुआ है। यहाँ पे कहानी क्या है, कहानी है ब्राउजिंग ऑनलाइन ही केम अक्रॉस अ कार ड्राइविंग ट्रेनिंग वीडियो। जब वो अपने मोबाइल में ब्राउजिंग कर रहा था तो उसके मोबाइल में आता है एक वीडियो आता है, किस चीज़ का, ही केम अक्रॉस अ कार ड्राइविंग, कार ड्राइविंग मतलब होता है ना कि वीडियो बनाता है कुछ लोग कि भाई आपको हम ये सिखाएंगे वो सिखाएंगे, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न दिस वर्क देन प्लीज ट्राई टू कॉन्टैक्ट विथ मी। तो वो ब्राउजिंग करने के रिगार्डिंग जो है उनके मोबाइल में उनके डिस्प्ले पे जो है एक वीडियो आता है कि हाउ टू ड्राइव अ कार, लर्न विद इन 1 मंथ या 2 मंथ या 5 डेज या 10 डेज जो भी हो। आगे क्या है कहानी हमारा, इन दिस वीडियो, इस वीडियो में द ट्रेनर सेड, वह ट्रेनर जो है कहता है, यू कैन लर्न टू ड्राइव, एक होता है राइडिंग और एक होता है ड्राइव। जब आप घुड़सवारी करते हैं या आप मोटर बाइक चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं, कुल मिला के आप बोल सकते हैं टू व्हील्स, मतलब 2 पहिए वाले जो आपकी होती है वाहन, व्हीकल, अगर आप उसको ड्राइव करते हैं तो आप वहाँ पे उसके लिए आप ड्राइव वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, आप वहाँ पे यूज़ करेंगे क्या, राइड का, ठीक है। लेकिन जब आपका 2 चक्का के बाद जो आपका 3 चक्का है, 4 चक्का है, 5 चक्का है, अब आप बोलेंगे सर 5 चक्का तो होती नहीं है, अरे भाई किसी भी कार में 4 4 व्हीलर्स तो हो ही गया, और एक जो एक्स्ट्रा होता है तो मैंने उसको भी काउंट कर दिया, हालांकि 4 ही होता है, ठीक है। तो कहानी क्या है, यू कैन लर्न टू ड्राइव, आप सीख सकते हैं ड्राइव करना अ कार को इन जस्ट 30 डेज, सिर्फ और सिर्फ 30 दिन में, इफ़ यदि यू गिव मी 1 आवर एवरी डे, अगर आप मुझे दोगे 1 घंटा प्रतिदिन, इफ़ यू गिव मी 1 आवर एवरी डे देन आई कैन गारंटी यू दैट आई मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू ड्राइव अ कार, कि आप कार को कैसे ड्राइव करेंगे मैं आपको इसमें हेल्प कर सकता हूँ, सिखा सकता हूँ। द बॉय लव्ड कार्स, अब वह लड़का जो है कार को लव, मतलब कार चलाना उसको पसंद था, एंड हैड ऑलवेज वांटेड टू लर्न ड्राइविंग, और वो हमेशा ड्राइविंग करना सीखना चाहता था, सो इसीलिए ही वेंट टू द ड्राइविंग स्कूल, वह कहाँ चला गया सर, वो चला गया ड्राइविंग स्कूल। इज दैट क्लियर, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, आगे हमारा कहानी क्या है, इन जस्ट 15 डेज, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में, द बॉय हैड गुड कंट्रोल ओवर द कार, बॉय को जो है उस लड़का को जो है गुड कंट्रोल हो गया कहाँ पे, ओवर द कार पे, ऑन द 25th डे, 25वें दिन, मीन्स वॉट, द ट्रेनर हैड टोल्ड, या द ट्रेनर टोल्ड दैट, या द ट्रेनर सेड दैट विद इन 1 month, बट द पॉइंट इज दैट ही लर्न एवरीथिंग ओनली विद इन 25 डेज, 5 दिन पहले ही वो क्या करते सीख लेते हैं। ही प्राउडली टोल्ड द ट्रेनर, तब वह गर्व से कहते हैं कि इनको ट्रेनर को, आई रियली नो हाउ टू ड्राइव नाउ, कि वास्तव में बात यह है, वास्तविकता यह है, या आप बोल सकते वास्तव में मुझे पता हो गया, मैं जान गया हूँ कि हाउ टू ड्राइव नाउ, ड्राइव कैसे किया जाता है मुझे इस बात की समझ हो गई है। यू गेव मी एक्सीलेंट ट्रेनिंग, आपने मुझे उत्तम, आपने मुझे एक्सीलेंट उत्तम ट्रेनिंग दिया है, बट लेकिन द ट्रेनर रिप्लाइड, वह जो ट्रेनर है, बट लेकिन जो ट्रेनर है वो क्या किया, रिप्लाइड दिया, नो डियर, नहीं प्रिय, आई डिड नॉट गिव यू स्पेशल ट्रेनिंग, मैंने आपको किसी भी प्रकार का कोई स्पेशल ट्रेनिंग क्या किया, बिल्कुल भी नहीं दिया है, ठीक है, वेट फॉर वाइल, चलिए नहीं दिया है। आई थॉट यू, ये टीच का सेकेंड फॉर्म है, आई टॉट यू द सेम वे, जैसा मैं अन्य
लर्नर्स को सिखाता हूँ, वैसे मैंने आपको भी सिखाया, बाकी और कुछ नहीं है। एंड आई टीच एवरीवन, और मैं पढ़ाता हूँ सबको, मतलब मैं सिखाता हूँ सबको, मतलब कि जिस तरीके से मैं सब कुछ सिखाता हूँ मैंने बस सेम मेथड आप पे अप्लाई किया है, नथिंग स्पेशल ओवर देयर। यू लर्न बाय सॉरी यू लर्न बाय योर सेल्फ, कि आपने सीखा है अपने से, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। आई डिडंट डू एनीथिंग स्पेशल बिकॉज, क्योंकि यू गेव टाइम एंड एफर्ट, बिकॉज क्योंकि यू गेव आपने दिया है समय और प्रयास आपने किया, अपना एफर्ट लगाया है, इसलिए आपने सीखा है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप नहीं सीख पाते। ठीक है, इतना क्लियर है सर? आइए आगे बात करते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ड्राइविंग ट्रेनिंग, आफ्टर कंप्लीट करने के बाद हिज ड्राइविंग ट्रेनिंग, वो अपने ड्राइविंग ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद द बॉय, वह लड़का, सैट बैठा, इन डीप थॉट, गहरी सोच में। TOUGHT आपका थिंक का सेकेंड फॉर्म है, THIN की, क्या है? थिंक का सेकेंड फॉर्म है। द बॉय सैट, वह लड़का बैठा, इन डीप थॉट, गहरी सोच में, अगेन पुनः, एंड ही स्टार्टेड कंपेयरिंग लर्निंग इंग्लिश टू लर्निंग टू ड्राइव अ कार, और उसने कंपेयर करना स्टार्ट किया लर्निंग इंग्लिश टू लर्निंग टू ड्राइविंग अ कार। कार को ड्राइव करने में जो उसका पैशन था, जो उसका जुनून था, जो उसका एफर्ट था, वो एफर्ट जो है वह क्या करना शुरू किया, लगाना शुरू किया किस में, और कंपेयर करना शुरू किया किस में, इंग्लिश लर्निंग में। कि जितना पैशनेट, जितना सीरियस हम थे कार को सीखने के लिए, क्या उतना ही सीरियस हम जो है इंग्लिश को सीखने के लिए थे? अगर रहते तो मुझे लगता है क्या क्या हम इंग्लिश सीख गए होते। बट आई थिंक देयर वाज अ फॉल्ट, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फॉल्ट है भाई, जिसके कारण हम इस काम को नहीं कर पाए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। ही थॉट, उसने सोचा, इफ आई कैन लर्न टू ड्राइव अ कार इन जस्ट 30 डेज, कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ 30 डेज में कार को ड्राइव करना सीख सकते हैं, बाय गिविंग 1 आवर डेली, सिर्फ 1 घंटा डेली दे करके। वाई कांट आई लर्न इंग्लिश द सेम वे, वाई कांट आई लर्न इंग्लिश द सेम वे, तो हम इंग्लिश को भी जो है सेम तरीके से क्यों नहीं सीख सकते हैं। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं, आगे कहानी क्या है सो। विद अ न्यू प्लान इन माइंड, अब उनके माइंड में जो है आता है एक नया प्लान, नए प्लान के साथ द बॉय, वह लड़का, मेड अ शेड्यूल। मैं पूछना चाहूंगा आपसे इसका प्रोनाउंसिएशन, कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ठीक है? SCHUDE, सॉरी SCHEDULE, और इसमें लगा देंगे आप डी, तो बन जाएगा सेकेंड फॉर्म। वो बनाता है समय सारणी फॉर 30 डेज, 30 दिनों के लिए। एंड ही डिसाइडेड टू गिव, वह लेता है डिसीजन टू गिव, देने का 1 आवर एवरी डे, तो वह देगा 1 घंटा प्रतिदिन, टू लर्न, सीखने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को। ठीक है। आफ्टर 15 डेज, 15 दिन के बाद, ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, दैट कि ही हैड गेन्ड, उसने प्राप्त किया है, मतलब उसको आ गया है, सम नॉलेज, उन्होंने प्राप्त किया है कुछ ज्ञान को, कुछ नॉलेज को। ये आपका नॉलेज, KNOW, ये आपका नो क्या है बच्चा पार्टी? KNOW, ये आपका वर्ब है का फर्स्ट फॉर्म, और इसमें आपने क्या किया है, LEDGE, इसमें आपने सफिक्स किया है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या? अरे भाई यहीं से समझ लीजिए, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है। सम नॉलेज ऑफ दिस ऑफ द लैंग्वेज, अब इस भाषा पे उनको थोड़ा सा कमांड क्या हो गया था, आ गया था। एंड ही फेल्ट मोर कॉन्फिडेंट, और वो जो है अब मोर कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। एंड केप्ट गोइंग, और इस बात को वह क्या रखा, कंटिन्यू रखा, इस प्रोसेस को वह क्या रखा, कंटिन्यू रखा। बाय द 30th डे, 30 दिन तक जो है, द बॉय कुड स्पीक एंड राइट इन इंग्लिश, अब 30 दिन वह इस काम को रखा कंटिन्यू, और इस 30 दिन के अंदर में अब वह क्या करने लगा, बोलने लगा, लिखने लगा, कॉन्फिडेंटली, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। ही वॉज प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, और अब जो है उससे क्या होने लगा, गर्व होने लगा अपने आप पे, फॉर अचीविंग,
हासिल करके समथिंग ही वंस थॉट, मतलब उससे यहाँ पे इसका मीनिंग होता है कुछ, उसको अपने आप में अब जो है प्राउड आप बोल सकते हैं, गर्वान्वित महसूस हो रहा था कि भाई हम जो है कुछ हासिल किए हैं। एंड ही वह वंस एक बार सोचा था वॉज इम्पॉसिबल, उसे ऐसा लग रहा था कि आई एम नॉट फॉर इंग्लिश, या इंग्लिश इज नॉट फॉर मी, मैं इंग्लिश के लिए नहीं हूँ और इंग्लिश मेरे लिए नहीं है। लेकिन एक नए प्लान के साथ जब अपना डेडिकेशन देता है कंटिन्यूसली 30 डेज तक, एंड जैसे वो सीखता है, सीखने के बाद अब वह बोलता है कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ बिकॉज वंस आई थॉट दैट इट्स इम्पॉसिबल for me to learn English, but the point is that I have gained knowledge about this language, how to speak, how to communicate, how to express, how to deal any situation या anything in English, कि आप इंग्लिश में कैसे को डील करना है, कैसे अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे लोगों से बात करना है। अब मैंने इन सब तमाम चीज़ों को सीख लिया है, एंड दैट इज़ वाई आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, अब इसका क्या है मोरल, इस पर डिस्कस कर लीजिए। यू जस्ट नीड टू गिव प्रॉपर टाइम टू लर्न एनी स्किल। अब आपको जो है आवश्यकता होता है जस्ट देने का, टू गिव प्रॉपर टाइम, उचित समय, टू लर्न एनी स्किल, किसी भी स्किल को, किसी भी कौशल को अगर आप चाहते हैं सीखना, तो आपको क्या करना पड़ता है, प्रॉपर तरीके से आपको थोड़ा सा समय देना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, मेक अ शेड्यूल, आप बनाएंगे एक शेड्यूल, गिव सम टाइम डेली, और आपको प्रतिदिन देना होगा समय, प्रॉपर टाइम, एंड यू विल श्योरली, और इस बात की निश्चितता है कि बिकेम अ मास्टर एट इट, आप उसमें क्या कर जाएंगे, आप उसमें मास्टर बन जाएंगे, आप उसमें माहिर हो जाएंगे। तो ये था हमारा आज का स्टोरी, और हम जो है अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। ठीक है बच्चों, चलिए।